यहाँ राधा कृष्ण आज भी अपने हाथों से श्रृंगार किया करते हैं। श्रृंगार का विशेष दर्शन के लिए ये लाखों आदमी आए हैं। ये रात्रि को भगवान की गोपियाँ बन जाते हैं, भगवान के साथ रास करते हैं आज भी इसी स्थान पर। जब वहाँ भी कंस के राक्षस आने लगे तो आ गए श्रीधाम वृंदावन। यहाँ भगवान ने आते ही कालीनाग का लीला किया इसी घर से। ये भगवान का अंतिम घर है। यहाँ से कंस को मारने के लिए गए थे, फिर लौट के वृंदावन नहीं गए। ये रियल घर बोला जाता है। टाइट वाला पाँव रखा, राधा कृष्ण ये नरम, ये थोड़ा पेट टाइट। स्पर्श करके आप लोग स्वयं महसूस करिए। ये ललिता सखी का रूप है। भैया ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, हाँ, साधारण पेड़ नहीं है, इसको बंसीवट का पेड़ कहा गया है। चीरहरण, हाँ हाँ, चीरहरण किया है ना। हाँ, ये है बंसीवट का पेड़। कहते हैं बंसीवट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो राम। वृंदावन बिहारी का ये मंदिर है। ये भगवान के जमाने का पेड़ बोला जाता है। और इसी पर से भगवान श्री कृष्ण कालीनाग में नाथने के लिए पूरे थे। यमुना में, पीछे यमुना नदी है। जो निधवन बोल करके आते हैं, इसका पहला नाम, दूसरा नाम मधुवन, तीसरा नाम निधवन। वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल। ये 16,108 पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सिंगल पेड़ नहीं है, हर जगह 2 पेड़ मिलेंगे। देखो ये कदम का पेड़ है जहाँ श्री कृष्ण जी ने चीर हरे थे। क्या चीर हरे थे ना, तो चीरहरण हुआ था? जी, गोपियों के जो चीर हरे थे वो यहाँ इस पेड़ पे थे। हाँ, हाँ, पहले यहाँ जमुना जी थी, अब गंगा जी दूध के लिए। चीर घाट यहाँ है, नहाने भी यही है, नहाने के लिए हाँ, नहा सकते हो। चीर घाट यही है ना, हाँ, यही नहा सकते हैं। नहा भी सकते हो। पेड़ का रहस्य बताइए। ये जहाँ चीर हरे थे ना कृष्ण जी ने, हाँ, जो गोपियों के कपड़े, मतलब नहाते टाइम कपड़े ले जाके इसी पेड़ पर टांगते थे वो। वाइट नेपाल, वाइट नेपाल। ओके, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधा रानी मैया की जय। जय। हम लोग भैया जिस रास्ते से चल रहे हैं, चीर घाट से होते हुए निधवन के लिए जा रहा है। इसको कुंज गली कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण किसी जमाने में इन गलियों में माखन मिश्री का भोग लगाते थे। इन गोपियों का भाव अच्छा होता था, मटकी से लेकर के माखन का भोग लगाते थे। जिसका अभिमानी स्वभाव था, जिसका भाव अच्छा नहीं था, कहती थी हम केवल बिक्री करके ही जाएंगे, माखन कृष्ण को नहीं खिलाएंगे। तो भैया उनकी भगवान कन्हैया इन गलियों में मटकी भी फोड़ते थे। राधे राधे। ये जो आप रास्ता देखें, इसको कुंज गली कहा गया है। वृंदावन की कुंज गली में फूल भरी सी लूटी, और भली भई मेरी मटकी फूटी, दद बेचनते छूटी। बोलो राधा रानी की जय हो। अब हम लोग निधवन के अंदर प्रवेश करेंगे, तब हम लोग कुछ आपको समझाएंगे। और ये यहाँ वृंदावन में हाँ, कौन कौन मंदिर है? 5,500 मंदिर। जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, इसको हम लोग निधवन कहा गया है। यहाँ वैसे तो 6 देवालय माने जाते हैं। प्रथम दरस गोविंद को, दूजे गोपीनाथ, तीजे हैं राधा रमण, चौथे कृष्ण मुरार, पंचम है मदन मोहन, छठवें युगल किशोर, साके चरण कमल में बंदो हूँ कर जोड़। ये 6 देवालय वृंदावन में प्रमुख हैं, जो संतों ने अपनी तप साधना के बल से भूमि से प्रकट किया। जिस निधवन में हम जा रहे हैं, यहाँ से वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी 2 मूर्ति उत्पन्न हुई हैं। बांके बिहारी हुए वर्ल्ड फेमस, सभी लोग आते हैं बांके बिहारी के नाम से। वृंदावन बिहारी का मैं अभी आपको साक्षात दर्शन कराऊंगा। तो निधवन से बाहर निकल के हम लोग वापस आएंगे, तब दर्शन होगा। भगवान के ज़माने की यहाँ कई वस्तु हैं। ओके, बोलिए। पहली वस्तु, भगवान के ज़माने में यमुना नदी थी, आज भी है। गिरिराज पर्वत भगवान के ज़माने में भी था, आज भी है। और ये निधवन, जहाँ भगवान आज भी साक्षात रास करते हैं। राधे राधे बोलते हो। जय हो प्रभु, जय हो, जय राधे। मोबाइल तो अलाउड है ना? हाँ, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं वहाँ फोटो खींचना सकते हैं। ओके, वैसे आप लोग ठीक है। प्रेम से बोलेंगे निधवन राज की जय हो प्रभु। इस समय हम निधवन में आ चुके हैं।
यहाँ की एक विशेष महत्वता, यहाँ राधा कृष्ण आज भी अपने हाथों से श्रृंगार किया करते हैं। श्रृंगार का विशेष दर्शन के लिए लाखों आदमी आए हैं। यहाँ भगवान रास करने से पहले प्रिया प्रीतम अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। वो श्रृंगार हमारी माता बहनें अपने पति की कामना के लिए, आयु वृद्धि के लिए, बच्चों की मंगल कामना के लिए, यहीं से ये आपको दिखा हुआ है सुहाग की पिटारी 16 श्रृंगार जाके अर्पण करती है। उसी का महत्व देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। यदि आप राधे रानी को श्रृंगार अपने हाथों से चढ़ाएंगे तो रात्रि का श्रृंगार का सामान आपको स्पर्श किया हुआ अवश्य मिलेगा, जो सुहाग का होता है। नहीं चढ़ाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बताइए, महिमा बताइए। जय हो। स्पर्श करके राइट वाला पाँव अंदर। इस हम वन में अब प्रवेश कर रहे हैं। जो निधिवन निधिवन बोल करके आते हैं, इसका पहला नाम, दूसरा नाम मधुवन, तीसरा नाम निधिवन। वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल। ये 16,108 पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों को दिखाइए थोड़ा सा। 16,108 पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये रात्रि को भगवान की गोपियां बन जाते हैं, भगवान के साथ रास करते हैं। आज इसी स्थान पर ये आप चाहें यहाँ पर अपने 100-200 तुलसी लाके लगा दें। ये सब तुलसी के पेड़ इतने बड़े बड़े आपने तुलसी के पेड़ नहीं देखे। आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो तुलसी होती है श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, इसको बोलते हैं श्याम तमाल तुलसी। ये 16,108 पेड़ रात्रि को गोपियां बन जाते हैं, भगवान के साथ रास करते हैं। कोई भी सिंगल पेड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात, डबल पेड़, एक राधा है एक कृष्ण है, ऐसे भाव से ये 2 पेड़ है। एक में 2 पेड़, एक सिंगल पेड़ है, उसको भी दिखाऊंगा। दूसरी बात, इनकी जड़ आंखों से देखिए, ये सूखा हुआ है, कोई पानी नहीं देता। ऊपर से सारे पौधे हरे हैं। ये राधे रानी की कृपा है। ये हुआ वृंदावन का नाम। दूसरा नाम है मधुवन। भगवान श्री कृष्ण का दमन करने के बाद वृंदावन में फर्स्ट लीला किया है काली नाग का दमन। आपने टीवी भागवत में देखा होगा। तो काली नाग का दमन करके यहाँ आके बंसी को बजाया, नाम पड़ा मधुवन। मधुवन नाची मोहन की मुरलिया बाजी। तीसरा नाम है निधिवन। बांके बिहारी आप लोग दर्शन किए हैं। वह मूर्ति इसी स्थान से जमीन से प्रकट हुई है, वो है निधि, और वन माने जंगल, नाम पड़ गया निधिवन। राधे राधे बोलेंगे आगे। राधे राधे प्रभु। जय हो प्रभु। कोई जल्दी तो नहीं, एकदम संतुष्टि से दर्शन कराऊंगा, जो खुश हो जाएं। अच्छा है, आनंद मिल रहा है। देखिए ये जड़ें आप देख रहे हैं इनकी पेड़ों की, एकदम सूखी हुई है। ऊपर से सारे पौधे हरे हैं। कोई भी सिंगल पेड़ नहीं है, हर जगह 2 पेड़ मिलेंगे। आगे आओ बेटा। ठीक है। जय हो। आइए भैया, इस पेड़ का आप दिखाइए थोड़ा सा। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, आज पेड़ के रूप में है। राधे रानी की 8 सखी मैन बोली जाती है। फर्स्ट सखी का नाम बोलते हैं विशाखा सखी। ये है विशाखा सखी। विशाखा सखी। इस तरह से हाथ टच करेंगे, प्रणाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोलो राधा रानी की। राधा रानी की जय हो। ठीक है। इसको श्याम तमाल तुलसी कहा गया। बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते हैं, देखिए इस तरह से। और ये निधिवन के सिवाय और कहीं आपको तुलसी दिखाई नहीं देगी। नहीं देगा। एक राधा, एक कृष्ण। राधा कृष्ण। ये नरम, ये थोड़ा पेट टाइट। स्पर्श करके आप लोग स्वयं महसूस करिए। ये ललिता सखी का रूप है। ललिता जी द्वापर युग में ललिता सखी थी। इस युग में आके वही हरिदास जी हुए। जिस भूमि पर खड़े हो, ये संत हरिदास जी की भूमि है। इन्होंने तब साधना के बल से बांके बिहारी को प्रकाश में लाए, वृंदावन बिहारी को प्रकाश में लाए। इस तरह से प्रणाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अष्ट सखियों के दर्शन। जय हो। जय राधे। ठीक है, इधर आ जाओ दीदी, समझ लीजिए। इसको ललिता कुंड कहा गया है। क्या? ललिता कुंड। भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर जिस समय महाराज को किया, गोपियों को मध्य रात्रि के समय प्यास लगी, बंसी के द्वारा कुंड का निर्माण हुआ, नाम पड़ा ललिता कुंड। इसी कुंड के द्वारा राधे रानी की आज आशीर्वाद से जितने भी पेड़ हैं, यहाँ कोई पानी नहीं देता, अपने से ही सिंचाई हो रही है। बोलो राधा रानी की जय हो। अब आपको प्राकट्य स्थली के चल करके आगे दर्शन करा रहा हूँ, जहाँ भगवान ने आज बांके बिहारी ने यहाँ से प्रादुर्भाव हुआ। आइए उस पवित्र पावन में स्थान का हम लोग दर्शन। ओके, ये कुंड में कोई जा नहीं सकता? नहीं,
कारण है गंदगी करते थे, हाथ पाँव को धोते थे। यहाँ पर आकर के ये ताला लगा दिया, सुरक्षित है। बारिश के समय ये फुल हो जाता है पानी इसमें। ओके। अभी इसके अंदर कुएं के अंदर पानी है, उसी से इन पेड़ों की सिंचाई हो रही है। देखिए कैसे हरे भरे हैं ये। हाँ 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 हाँ। और आप जैसे देखेंगे सूखा पड़ा है सब जमीन। सूखा पड़ा है। आइए आई दिख रहे माटी भी ना। ये बांके बिहारी की सबसे प्रिय सखी, जिसको हम लोग चंपक के नाम से जानते हैं। चंपक, हाँ। 4 समाधि इधर बनी हुई हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। ओह। हाथ जोड़ के नमस्कार करिए, चाहे भगवान को प्रणाम ना करो, इनको अवश्य करो। हाँ भैया। हाँ। 4 समाधि ये हैं। ये 10 समाधि पूरी हो जाती है। 4 4 और 2। एक बार प्रेम से बोलो हरिदास जी महाराज की। हरिदास जी महाराज की जय हो प्रभु। ये स्थान है वो जहाँ हरिदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। हरिदास ने, हाँ। जब बूढ़े हो गए, भगवान से निवेदन किया कि कन्हैया अब तो तेरा भजन नहीं हो रहा, आजा और मुकुल ले चल। राधा कृष्ण दोनों आए, गोदी में बैठे, बाबा से बोले, हंसी करने लगे, अभी और भजन करो, अभी तो जवान हो के नहीं बेटा, अब सांसें भी उखड़ती हैं, बूढ़ा शरीर हो गया, अब कलयुग आ रहा है, किस किस को क्या क्या देखेंगे, कैसी दृष्टि से ना ले चल। राधा कृष्ण ने वीणा को बजाया, वीणा की धुन को सुन के हरिदास जी ने शरीर को शांत किया। यहाँ 3 संत हैं, जगन्नाथ गोस्वामी, हरिदास जी, विट्ठल विपुल, जिन्होंने अपने साधना के बल से अलग अलग जगह पर ठाकुर जी को प्रकट किया। जगन्नाथ गोस्वामी जी ने जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ जी को प्रकट किया। विट्ठल जी ने इधर में महाराष्ट्र में जाके विट्ठल विपुल भगवान को प्रकट किया। हरिदास जी ने बांके बिहारी को प्रकट किया। 3 संतों को हम लोग प्रणाम करेंगे। जोड़े से इधर खड़े होकर के एक तो माखन चोर के मूर्ति को अपने मन में बसाइए। ये है माखन चोर। पहले ताली बजा के हंसी एक बार, ओरिजिनल हंसी जिसे कहते हैं भैया, हंसाने का कारण है। हाँ। आप लोग कभी गया जी गए हैं? हाँ हाँ, हम वहाँ होता है पिंडदान। हाँ हाँ। जो आदमी वहाँ पिंडदान करके आता है, रोना पड़ता है। जो रो के आएगा तब परिवार में होती है शांति। ये तो वृंदावन का गोलोक, हंसना है, राधा कृष्ण का धाम है। हाँ। यहाँ जितना हंसोगे परिवार में हंसी बनती है, पति पत्नी में प्रेम बनता है। तो यहाँ पर जितना हंसे उतना ही मंगल है। 3 प्रकार का व्यक्ति कभी तीर्थ नहीं कर सकता है। पहला रोगी, जिसे कहते हैं देहदंड। दूसरा कोर्ट कचहरी से घिरा हुआ, उसको कहते हैं राजदंड। और तीसरा जिसका घर मकान जमीन जायदाद सब गिरवी रखा हुआ है साहूकार पर, वो तीर्थ नहीं कर सकता। 3 प्रकार के दंड बताए हैं, धर्मदंड और राजदंड, देहदंड। हमारे कन्हैया का पीला कोट है। कैसा कोट है? पीला। पीला, हाँ हाँ, पीला, हाँ। पीला वस्त्र। हाँ, जो पीले कोट वाले से डरता है, कभी मंदिर नहीं जाता, देवालय नहीं जाता, श्रद्धा नहीं रखता, तीर्थ यात्रा नहीं करता, उसे कहते हैं धर्मदंड। जो धर्म दंड नहीं देता उसको सफेद कोट वाला खींच लेता है, यानी डॉक्टर। हाँ। वहाँ जो आपको पर्चा लिख दिया आपको करना पड़ेगा। वहाँ अपना नहीं चलता, मंदिरों में अपना चलता है। यदि पुजारी बोल दिया 100 रुपये का दान करिए, नहीं करेगा, 100 बार सोचेगा। डॉक्टरों ने 10,000 का पर्चा बना दिया, तुरंत तैयार। हरिदास जी का पेड़ है, प्रणाम करें। भैया ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, हाँ हाँ, साधारण पेड़ नहीं है, इसको बंसी वट का पेड़ कहा गया है। ये है बंसी वट का पेड़। कहते हैं बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो राम। वृंदावन बिहारी का ये मंदिर है। ये भगवान के जमाने का पेड़ बोला जाता है। और इसी पे से भगवान श्री कृष्ण कालीनाथ में नाथने के लिए पूरी थे, यमुना में, पीछे यमुना नदी है। चीर घाट है, जब ये कदम का पेड़ है जहाँ श्री कृष्ण जी ने चीर हरे थे। क्या चीर हरे थे ना, जो चीर हरण हुआ था जी, गोपियों के जो चीर हरे थे वो यहाँ इस पेड़ पे थे। या नंद बाबा डर गए, इसलिए चले गए नंदगांव, अपना बसाया। जब वहाँ भी कंस के राक्षस आने लगे तो आ गए श्रीधाम वृंदावन। यहाँ भगवान ने आते ही कालीनाथ का लीला किया। इसी घर से, ये भगवान का अंतिम घर है, यहाँ से कंस को मारने के लिए गए थे, फिर लौट के वृंदावन नहीं। ये रियल घर बोला जाता है। राइट वाला पाँव रखेंगे, श्री कृष्ण का। राइट वाला। हाँ हाँ, श्री कृष्ण भगवान का ये रियल घर।
जो आपको निधिवन में दिखाया, जिन जिनकी मनोकामना पूरी हो गई, ये हाँ, हाँ, आपको बताएं राजभोग शिलालेख, का हाँ, शिलालेख। इसको एक पग भूमि का दान है। हाँ हाँ इसको कोई पता नहीं, जगह जगह से आए हैं। हाँ हाँ कोई आज जिंदा है, चला गया, लेकिन आज नाम अमर है सबका, नीचे भी ऊपर भी। ओह, ये आपने बताया है श्री कृष्ण जी मथुरा में जेल में जन्म लिया है। आपको पता होगा हाँ। हमारे इंडियन ये रेल मंत्री कौन थे? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद यादव। हाँ जब चारा घोटाला हुआ तो हाँ, यहाँ आके 3 बार आए, दर्शन नहीं दिए भगवान ने। हाँ हाँ जब भाव में भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया, हाँ। यहाँ आके माखन मिश्री का भोग लगाए, तब जाके रेल मंत्री हुए। आज भी पत्थर लगा हुआ है नाम से। अगले महीने आए थे उनके लड़के, जिनको रुद्र प्रताप कहते हैं। वृंदावन में राधे रानी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं नाम महाधन है अपनों, हमें औरन की नहीं संपत्ति चाहिए। हमको लखपति करोड़पति आदमी खरीद नहीं सकता, हमें औरन की नहीं संपत्ति चाहिए। छोड़ अटारी अटा जग में, भाव ऐसा रखना चाहिए कि हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी। और यहाँ आकर के अभिमान नहीं, स्वाभिमान नहीं, अपने धन की मर्यादा को बचाते हुए कोई अभिमान नहीं, टूक मिले हरिभक्तन के और पीवन को जमुना जल पानी, औरन की परवाह नहीं, हमारी ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधे राधे बोलते हुए भैया मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। जय श्री कृष्ण। White Nepal. White Nepal.